हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यानी कक्षा 12वीं का गणित और चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं और 4 का प्रश्न वाली 4.6 को देखेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न वाली 4.6 है। इसमें से आप लोग को कुछ क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जैसे में पहला से 12 तक करा चुके हैं, यानी 1 से 12 तक करा चुके हैं। और हम इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए फटाफट देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, यानी मतलब इसको आव्यूह विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ तक, यानी देख लीजिए 7 से 14 तक करना है, लेकिन यहाँ में दो गो इसमें भी आ रहा है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से कॉपी पर लिखेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए आप EX का मतलब हुआ एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13। लिखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। यहाँ पर दिया है समीकरण। दिया है, क्या दिया है समीकरण देख लीजिए। आपका दिया है 2x + 3y + 3z बराबर में क्या दिया है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3y + 3z बराबर में क्या दिया है 5। ये कौन सा इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। और दूसरा जो दिया है देख लीजिए, x - 2y + z बराबर में क्या दिया है -4 दिया है। तो यहाँ पर भी इसको भी लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए x - 2y और +z बराबर में -4। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा दूसरा। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा दिया है आपका 3x - y - 2z बराबर में आपका क्या दिया है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x - y - 2z बराबर में क्या दिया है 3। इक्वेशन नंबर 3 है ये। देख लीजिए हमने समीकरण को यहाँ पर उतार दिए। अब यहाँ पर इसको आव्यूह विधि से हल करना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण नहीं, रैखिक समीकरण में आता था। तो हम लोग पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृजगुणन विधि, उससे हल करने के। लेकिन इसमें आपको आव्यूह विधि से हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि आव्यूह, क्या चीज़, माना कि आव्यूह क्या है, माना कि आव्यूह, इसको इधर से लिखिए, आव्यूह ए बराबर, ये आव्यूह का ऐसे हम घर बनाते हैं। तो इस घर में कौन कौन आदमी रहेंगे, जिसके साथ देखिए इक्वेशन नंबर 1 में यानी समीकरण 1 में देखेंगे x के साथ है किसका गुना है 2 का, y के साथ है 3 का, z के साथ है किसका है 3 का। तो यहाँ पर ऊपर में वही होगा 2 हो जाएगा। y के साथ है किसका है 3 का, उसके बाद z के साथ है किसका है 3 का। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में भी ऐसे हैं। x के साथ है किसका गुना है 1 का, 2 के साथ है y के साथ है किसका गुना है -2 का, उसके बाद z के साथ है किसका गुना है 1 का। अब ऐसे ही तीसरा इक्वेशन में देखेंगे, इसके साथ है किसका गुना है 3 का, और उसके बाद y के साथ है किसका गुना है -1 का। उसके बाद देखिए z के साथ है किसका गुना है -2 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 लिख दिए। अब यहाँ पर अगला होगा आपका आव्यूह आएगा b नाम के। कौन सा नाम के b। और b वाला में कौन कौन से लोग रहेंगे,
सिंगल लोग यानी कांस्टेंट राशि। तो इसमें कांस्टेंट राशि कौन सा है, ये आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और माइनस का 4 है और क्या है 3 है। उसके बाद अगला आएगा x नाम का अवयव। इसमें रहेंगे आपका x और y z रहेंगे, क्योंकि हमें तो इसी तीनों का मान ज्ञात करना है। तो ये इसमें सिंगल रहेंगे, जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसका अवयव सिंगल रहता है यानी अकेला बनता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, x बराबर a इनवर्स b होता है, ये होता है। तो देखिए x तो दिया है आपका, b भी दिया है, लेकिन a इन्वर्स नहीं दिया है आपका, a दिया है यहाँ पर। तो a इन्वर्स कैसे निकलेगा, तो a इन्वर्स का भी दूसरा फार्मूला होता है, a इन्वर्स बराबर 1/a मोड, उसके बाद एडजॉइंट, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे ADJA, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहखंड। तो देखिए ये हुआ इसका। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इससे a इन्वर्स, तब जाके इसमें आकर रहेगा। तो चलिए इसके सहायता से हम लोग पहले a इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसमें किसका ज़रूरत है, तो मोड का। तो a मोड अभी a क्या है आपका 2 1 3 3 -2 -1 3 1 -2। तो लिख लीजिए इसमें इसको ही 2 1 3 3 माइनस का 2 माइनस का 1 3 1 माइनस का 2, ये हो गए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप किसी एक पंक्ति या स्तंभ को पकड़िए और उसका प्रसार कर दीजिए। आपका यदि मन हो, देखिए ये पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, ये तीसरा पंक्ति है, पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो देखिए आप किसी एक को पकड़िए और क्या कर दीजिए प्रसार। तो यहाँ पर देखिए हम पहला को पकड़ ले रहे हैं। तो देखिए प्लस का है जगह, ये माइनस का और ये प्लस का। तो यहाँ पर अवयव कौन सा है, सॉरी अवयव कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पर 2, अब यहाँ पर रूम बना दिए, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा अवयव इसमें रहेगा, उसके बाद ये +3। तो देखिए क्या होगा इसमें, देखिए क्या होता है कि जिस अवयव को लेते हैं तो ये वाला नीचे वाला लाइन कैंसिल होता है और उसके ऊपर वाला, यानी मतलब स्तंभ भी कैंसिल होता है, पहला स्तंभ और पहला पंक्ति भी कैंसिल होगा क्योंकि इसी लाइन में है। तो आपका क्या दिख रहा है, -2 1 -1 -2। तो यहाँ पर लिख देंगे -2 1 -1 और -2 यहाँ पर लिख दिए। अगला है आपका 3, ये वाला अवयव को लेंगे तो ये वाला लाइन कैंसिल होगा और ये वाला, तक क्या दिख रहा है 1 3 1 -2। तो इसको लिखेंगे 1 3 1 -2। अगला है अवयव ये, इसको लेंगे तो ये वाला कैंसिल होगा, तो क्या दिखेगा 1 3 -2 -1। यहाँ पर लिखेंगे 1 3 -2 और -1। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। देखिए 2 और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस। यहाँ पर माइनस, उसके साथ ये वाला क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो -1 में +1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपका -1 मिलेगा। तो यहाँ पर -1 आएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। उसके बाद -3, ये इसके साथ है -2 और यहाँ पर माइनस, उसके बाद इसके साथ गुना तो 3, उसके बाद +3, ये इसके साथ है -1 और यहाँ पर माइनस, तब जाके इसके साथ गुना तो 3 2 जा 6 -6 आएगा, लेकिन यहाँ पर इसको कर देगा प्लस। देखिए यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 और माइनस यहाँ पर 3 है और इसके साथ -5 आ जाएगा। उसके बाद +3, यहाँ पर +5 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 10 और ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। उसके बाद जब संख्या में गुना होगा तो आपका आ जाएगा 15
और ये भी हो जाएगा आपका 15। देखिए 15 और 15 कितना हो जाएगा 13, और 13 में 10 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 आ गया। तो ए मोड बराबर क्या आ गया आपका 40। देख लीजिए ए मोड का वैल्यू क्या मिला 40। तो ए मोड तो निकल चुका, अब निकलना है हम लोग का एडजॉइंट यानी सहखंड। तो चलिए इस पर देख लेंगे। यहाँ पर पहले अवयव को उतारिए, ए वाला को यहाँ से निकलेगा सहखंड। तो देखिए क्या था 2 3 3, उसके बाद 1 -2 +1 3 -1, और यहाँ पर भी 2 था माइनस में। देख लीजिए यहाँ पर देखिए वो 2 1 3 -2 -1 3 1 -2। तो यहाँ पर देख लीजिए आया है 2 1 3, ठीक है। 3 -2 -1, ये भी बिल्कुल बात सही है। यहाँ वाला 3 1 -2। तो देखिए 3 1 -2 यहाँ पर लिख दिए हमने इसको। अब यहाँ पर लिखेंगे अवयव। अवयव आपका किस रूप में है स्मॉल लेटर के रूप में है, इस रूप में है। अभी इसको निकालना है किस में सहखंड में कैपिटल में। तो लिखेंगे AIJ का सहखंड ए कैपिटल ए हो जाएगा, अब बाकी सब सेम हो जाएगा होता है। ये हमने लिख दिए। अब क्या करेंगे आपका स्मॉल से कैपिटल बनाएंगे A1 1, उसके बाद A1 2 का सहखंड A1 2 होगा। A1 3 का सहखंड A1 3 होगा। उसके बाद A2 1 का सहखंड A2 1 होगा। देखिए 2 4 नहीं होगा क्योंकि देखिए इसके आगे नहीं है। अब इसके नीचे आएंगे तो ये 2 1 ये हो जाएगा। 1 4 नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी 1 4 नहीं होगा आपका, नीचे आएंगे तो 2 1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 का सहखंड A2 2, A2 3 का सहखंड A2 3, फिर उसके बाद ये 3 2 4 नहीं होगा, अब 3 1 हो जाएगा। 3 1 का सहखंड 3 1, A3 2 का सहखंड A3 2, और ये 3 3 का सहखंड A3 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत बढ़िया है आपका। देख लीजिए यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। देखिए ये विषम संख्या है और यहाँ पर लिख दिया हमने सम। जहाँ आपका आएगा विषम तो वहाँ पर माइनस लगाना है, जहाँ आपका आएगा सम वहाँ पर प्लस लगाना है। लेकिन प्लस आप पर डिपेंड रहेगा। यदि आपका मन होगा तो लिख भी सकते हैं, नहीं मन होगा तो मत लिखिएगा। लेकिन माइनस आप पर डिपेंड नहीं करेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा जब आएगा तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़ने से हमें 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। 2 देखिए सम है कि विषम, आपका क्या है सम है, तो यहाँ पर प्लस मिल जाएगा तो प्लस लिखिए, चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ने पर 1 2 3 आ जाएगा। 3 सम है कि विषम, आपका विषम है तो माइनस लगेगा। फिर इसको जोड़ने से सम आएगा, फिर इसको जोड़िएगा तो विषम, फिर इसको जोड़िएगा तो सम, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा विषम, इसको जोड़िएगा तो सम, इसको जोड़िएगा तो विषम, इसको जोड़िएगा तो सम आएगा। तो देखिए प्लस आपका रहेगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐसे हम 2 घर बनाएंगे सब में कि जो इसमें से लें यहाँ पर आकर बेचारा एक्सेप्ट हो जाए। आदमी को बुलाने से पहले हम लोग का पहले क्या कर लेना चाहिए,
घर तैयार कर लेना चाहिए। यानी मतलब नया नया शादी होगा तो पहले घर बनाया जाता है। हमने घर बना दिए, यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर का आदमी इससे शादी करने के लिए इसको देखने के लिए 4 ठो आदमी आएंगे। और कौन कौन आएंगे ये कह रहा है, बड़ा बदमाश आदमी है। ये कह रहा है कि पहला वाला जो आदमी है नु, इसका मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी मतलब पहले ऊपर वाला लाइन और इसमें के नीचे वाला लाइन, ये दोनों वाला आदमी को हम देखना नहीं चाहते हैं। उसके बाद मेरे शादी में यानी हमको देखने के लिए सब लोग आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों में के आदमी नहीं आएंगे, ये दोनों लाइन में के। तो आपका देखिए कौन सा बच गया, यहाँ पर बच गया है, देख लीजिए -2 -1 1 -2। तो यहाँ पर 4 गो लोग आएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए -2 1 और -1 और ये भी -2 आ गया। अगला है आपका 1 2 है। तो देखिए ये आपका दूसरा हो गया, लेकिन आपका ऊपर ही वाला लाइन रहेगा, पहला ही पंक्ति रहेगा, तो ये कैंसिल होगा। तो क्या दिख रहा है आप लोग को, ध्यान से देख लीजिए 1 3 1 -2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 3 1 -2। अगला है आपका 1 3 का मतलब हुआ कि ये लाइन, यानी तीसरा आपका क्या चीज़, स्तंभ, पहला पंक्ति ही रहेगा। तो ये कैंसिल होगा। तो क्या दिख रहा है 1 3 -2 -1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 3 -2 फिर अगला है 2 1 का मतलब हुआ कि दूसरा अब पंक्ति, दूसरा पंक्ति बंद हो गया। अब पहला स्तंभ, तो ये बंद हो गया। तो क्या दिख रहा है 3 3 ऊपर में, नीचे में दिख रहा है -1 -2। तो इसी को हम लिख लेंगे 3 3 -1 -2 लिख दिए। फिर अगला है आपका 2 तो 2 का मतलब हुआ कि आपका दूसरा पंक्ति दूसरा ही स्तंभ रहेगा। देखिए ये दूसरा पंक्ति है और ये वाला लाइन है जो स्तंभ बोलते हैं। तो ये बंद होगा तो क्या दिखेगा, ऊपर में दिख रहा है, देख लीजिए 2, ऊपर में 3, नीचे में 3 -2। तो इसी को हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 3 3 -2। अब देखिए यहाँ पर 2 3 का मतलब हुआ कि दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये कैंसिल होगा। तो 2 3 3 -1। तो यहाँ पर लिख देंगे इसमें 2 3 3 यहाँ पर आएगा 3 -1। अगला है आपका 3 1। तो 3 1 का मतलब हुआ कि आपका तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल होगा। तो क्या दिखेगा, ऊपर में 3 3 और नीचे में दिख रहा है -2 और 1। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए 3 3 -2 और ये 1 लिख दिए। उसके बाद 3 2 का मतलब हुआ आपका तीसरा ही पंक्ति रहेगा, लेकिन अब चेंज हो जाएगा दूसरा स्तंभ, ये बंद हो जाएगा। तो क्या दिखेगा 2 1 3 1। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 1 3 1 लिख दिए। अब ये 3 3 है। तो 3 3 का मतलब हुआ कि आपका तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये है, तीसरा पंक्ति ये है, यह है आपका तीसरा पंक्ति और स्तंभ ये है तीसरा। तो देखिए 2 3 1 -2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 1 और -2। फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार, जब ये लाइन वाला और ये लाइन वाला बंद होगा तो यहीं तो मिलेगा। तो यहाँ पर वाला को हमने उठा कर तो यहाँ पर लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। देख लीजिए ये इसके साथ है, उठ के गुना होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा
और यहाँ पर माइनस लिखते हैं और तब जाके इसके साथ गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो ये हो जाएगा -1 और +1 के साथ गुना होगा तो -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसको कर देगा प्लस। तो इसका फाइनल आ चुका है 5। अगला है यहाँ पर माइनस रखिए, ये वाला इसके साथ है तो -2 और यहाँ पर माइनस ये इसके साथ है 3, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा -5 मिलेगा, लेकिन इसके वजह से ये +5 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इसके साथ है गुना तो -1 मिलेगा और यहाँ पर माइनस ये इसके साथ है तो -6 आ जाएगा, लेकिन इसको कर देगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आपका 5 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस रखिए, क्योंकि माइनस क्या है बाहर में, ये इसके साथ है गुना होगा तो -6 मिलेगा और यहाँ पर माइनस तब जाके इसके साथ है गुना करेंगे तो 3 1 जा क्या आ जाएगा 3, लेकिन -1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये कर देगा इसको प्लस। तो यहाँ पर क्या मिलेगा -3, एगो माइनस बाहर में है तो इसको कर देगा प्लस। आया बात समझ में आप लोग का, यहाँ पर 3 है। अगला है ये इसके साथ है 4, -4 मिलेगा, फिर यहाँ पर माइनस डालिए तब जाके इसके साथ गुना तो 9, यहाँ पर देख लीजिए -13 मिल गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाइए, ये इसके साथ है तो -2, उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये 3 3 जा 9, तो यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस में, तो माइनस संख्या को कर देगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा आपका माइनस का, लेकिन यहाँ पर भी बाहर में भी माइनस है तो इसके वजह से ये इसको कर देगा प्लस, तो यहाँ पर 11 मिल जाएगा। अगला है आपका ये इसके साथ है तो 3, उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाइए, उसके बाद ये इसके साथ है तो क्या मिल जाएगा -6, लेकिन इसको कर देगा प्लस, यहाँ पर माइनस के वजह से ये प्लस हो गया, तो इसका आंसर आ गया 9। अगला है ये इसके साथ है तो यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर इसके साथ कीजिएगा तो 3 मिलेगा, यहाँ पर घटाइएगा तो इसको आप घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपका, मिलेगा -1, लेकिन एगो बाहर में माइनस है तो इसको बचवा कर दिया प्लस। उसके बाद ये इसके साथ है तो -4, उसके बाद ये इसके साथ है तो -3, तो ये -7 आ गया आपका। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इधर फार्मूला बता दे रहे हैं आप लोग का, ADJA का सूत्र होता है A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33, ये हो गया आपका। इसी पर रख देंगे, क्योंकि इसी सब का तो इधर मान आया है। इस साइड देख लीजिए हमने निकाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए A11 यहाँ पर 5A12 का 5A13 का 5, तो 5 5 5, तो यहाँ पर देखिए 1 1 1 2 1 3, तो 5 5 आया था, 5 5 भरिए इसमें, 5 5 भर दिए। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 का मान देखना है, तो देखिए 2 1 का मान क्या है प्लस का 3, 2 2 का माइनस का 13, 2 3 का 11, तो यहाँ पर देखिए +3 माइनस का 13 11, 3 यहाँ पर माइनस का 13 था और यहाँ पर प्लस का 11 था। उसके बाद 3 1 3 2 3 3 का, तो यहाँ पर देखिए 3 1 का क्या है 9, 3 2 का क्या है यहाँ पर 1 है प्लस में, उसके बाद 3 3 का क्या है माइनस का 7 है, तो यहाँ पर देखिए 9 + 1 माइनस का 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 1 और माइनस का 7। देखिए आप लोग का आके
लग चुका है यहाँ पर। तो देखिए आप लोग का एडजॉइंट भी निकल गया। तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला का बताए थे 1/a मोड एडजॉइंट। क्या बताए थे? एडजॉइंट। तो सारा तो आपका निकल गया। 1/मोड, मोड का मान यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का आके लग चुका है 40। ए मोड का मान आया है 40, यहाँ पर रखेंगे 40 ए मोड एंड 40। और एडजॉइंट का मान देखिए ऊपर में है 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस का 7। ये आ गया आपका ए इनवर्स का सूत्र। और पहला हमने फार्मूला बताए थे आप लोगों को x बराबर देख लीजिए, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो देखिए b का मान यहाँ पर है, x का भी है और ए इनवर्स का भी इधर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूला को लिखिए x बराबर ए इनवर्स इसके साथ गुना है बी का। तो x का मान आप लोग को दिखाए थे x और y और यहाँ पर z दिया था घर में। उसके बाद ए इनवर्स का मान ऊपर में दिया है, उसको उतार लीजिए यहाँ पर फटाफट से। 5 5 5 3 माइनस का 13 11 9 1 माइनस का 7। उसके बाद b का है, b का मान यहाँ से देखिए, b का मान में क्या है, b के मान में देखिए क्या है 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 और यहाँ पर 3 था। फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार, यहाँ पर देखिए 5 माइनस 4 3, तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये अवयव का क्या हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, अवयव का गुना। यदि आप लोग अवयव का गुना करना नहीं सीखे होंगे तो हमने उसके लिए भी आप लोगों का स्पेशल वीडियो बनाए हैं, गुना जोड़ घटाव सब का बताए हैं अवयव का। आप लोग वहाँ से नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा अवयव का घटाव जोड़ चाहे गुना, वहाँ पर आप लोग का मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, नहीं तो आप लोग को इसमें भी बता दे रहे हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, ये पहला पंक्ति को पकड़ के दूसरे अवयव में पहला स्तंभ के साथ करते हैं। तो आपका एक स्तंभ है तो ये कहीं के साथ होगा, 2 गो रहता तब जाके होता है। तो देखिए ये इसके साथ है, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25। उसके बाद अगला अवयव का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं, तो प्लस लिखेंगे। ये इसका संगत अवयव ये है तो इसके साथ है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी -12 आ जाएगा आपका। उसके बाद ये वाला के साथ गुना करने से पहले यहाँ पर प्लस दीजिए, 9 3 जा 27। अगला हो जाएगा, दूसरा पंक्ति को पकड़ेंगे फिर इसी स्तंभ के साथ करेंगे। तो इसका संगत अवयव ये 25 और ये इसका संगत अवयव, यहाँ पर प्लस दीजिए, इसमें और इसमें गुना हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 34 जा 52 आएगा। उसके बाद ये इसके साथ है तो +3 हो जाए। देखिए यहाँ पर कैसे आ गया प्लस में, ये माइनस था यहाँ पर भी माइनस था, तो माइनस में और माइनस के साथ गुना होगा तो आपका प्लस होता है। उसके बाद ये वाला को अब पकड़ के फिर इसी के साथ करेंगे, तो ये इसके साथ है 5 5 जा 25।
इसका संघत अवयवी ये है। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर बताए थे प्लस लिखते हैं तब जाके इसके साथ गुना करते हैं। 11 4 जा आपका आ जाएगा -44 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये इसके साथ गुना होगा तो प्लस, फिर ये इसके साथ गुना होगा तो आपका मिलेगा -21 आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x y और ये z, और यहाँ पर 1/40। देखिए इसको जोड़िए घटाइए क्या मिल रहा है 25, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 12 प्लस 27। ये देखिए इसको ऐड कर दीजिए क्योंकि आपका प्लस है सेव। तो देखिए यहाँ पर 5 5 2 कितना हो जाएगा 7। 7 में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा। 10 का 0 हो जाएगा और कैरी आपका 1 बच जाएगा। देखिए ये 2 और 5 कितना आ जाएगा 7। 7 में 1 ऐड करेंगे तो आपका मिल जाएगा 8। अगला है 25 और ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा -44, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ये आ चुका है। फिर यहाँ पर देखिए x y z 1/40। देखिए ये भी प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में है, दोनों एक साथ ऐड कर दीजिए। 5 और 7 12 होता है, 12 का 2 कैरी 1 2 2 4 हो जाएगा, 4 एक कैरी था 5 हो गया। इसमें से कितना कम करना है आपका 12, तो यहाँ पर लिख लीजिए -12। यहाँ पर दूसरा में है आपका 80। उसके बाद देखिए ये दोनों माइनस है, ये दोनों माइनस है, तो दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिए दोनों माइनस वाला को, कि माइनस माइनस कितना आ रहा है। तो देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 4 2 कितना हो जाएगा 6, ये आया। अब देखिए इस साइड हम करेंगे, देख लीजिए निकाल लीजिए। यहाँ पर 1/40, यहाँ पर देखिए ये 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया, आपका क्या आ गया 4, ये 80, और ये देखिए आपका ये यहाँ पर माइनस में आ जाएगा क्योंकि उल्टा घटेगा, बड़ा में से छोटा घटेगा नहीं, छोटा में से बड़ा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस में से प्लस वाला घट रहा है, अब प्लस वाला जो है वो छोटा है, क्या है छोटा है। तो देखिए इसमें से घट रहा है, तो उल्टा जब घटेगा इधर से घटेगा इसमें से, तो यहाँ पर माइनस डालते हैं। देखिए इसमें से ये वाला साथ ये घट गया तो 0, इसके बाद इसके साथ घटेगा तो 4 आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 तो मिलेगा। यहाँ पर ये आप लोग को आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। इधर देखिए, चलिए लिखिए इस साइड x y z 1/40 था, उसके बाद क्या था वो आपका था 40 माइनस का 40 था। आप लोगों को फिर से हम दिखा देना चाहता हूँ, देख लीजिए यहाँ वाला 80 माइनस का 40। तो यहाँ पर हमने इसी को तो लिखे हैं, अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर x y z बराबर में देखिए अब क्या करेंगे 1/40 के साथ किसके साथ गुना करेंगे तो 40 का, तो ये 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आपका 1 बच गया। 1 में 1 से गुना हुआ तो क्या मिलेगा हो आपका 1 मिल जाएगा हो। उसके बाद 1/40 के साथ किसके साथ गुना करना है, इसके साथ 80 के साथ। 0 से 0 गया, 4 से 8 गया 2 बार में, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो आपका 2 मिलेगा। फिर ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस का 1 मिल जाएगा। तो देखिए सामने वाला को लेते हैं हम लोग मान, इसके सामने कौन सा है
1 है, तो x बराबर हो जाएगा 1। क्यू लेते हैं, ये समानता अवयव है। समानता अवयव में क्या होता है, सामने वाला सामने में, तो y बराबर 2 और z बराबर आपका -1। ये हो गया आप लोग का आंसर। तो चलिए हम लोग इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है आपका 40। कौन सा है, 40 नंबर। तो 40 को देखेंगे फटाफट से। चलिए इसी तरह से हल करना है, इसमें ज़्यादातर टाइम नहीं चाहिए। लिखिए, दिया है, फटाफट से दिया है समीकरण क्या दिया है आपका, x माइनस का y प्लस 2z बराबर में 7। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अगला है आपका 3x माइनस नहीं प्लस 4y, उसके बाद माइनस का 5z बराबर में दिया है 7 दिया है, हो नहीं, माइनस का 5 दिया है, माइनस का 5 है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, माइनस का 5 है। उसके बाद अगला दिया है आपका 2x, उसके बाद माइनस का y, उसके बाद प्लस 3z बराबर में 12 है। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा। देख लीजिए आप लोग फिर से, ये देखिए x माइनस वाई, क्या हमने x माइनस वाई लिखे हैं प्लस 2z, तो यहाँ पर देखिए प्लस 2z बराबर में क्या है 7, तो यहाँ पर भी 7 है आपका। उसके बाद 3x प्लस 4y माइनस के 5z बराबर में क्या है माइनस का 5। देखिए 3x प्लस 4y माइनस का 5z बराबर में क्या है माइनस का आपका 5 है। लिखे 2x माइनस का y प्लस 3z, तो देखिए 2x माइनस का y प्लस 3z बराबर में क्या है 12, यहाँ पर भी 12 है। तो चलिए इसको भी फटाफट से हल कर लेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि अवयव, क्या चीज, अवयव ए बराबर कौन सा हो जाए, x के साथ है किसका गुना है आपका 1 का, y के साथ है किसका गुना है -1 का, z के साथ है किसका गुना है 2 का, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिए। उसके बाद अगला इक्वेशन में नेक्स्ट वाला में 3 है, x के साथ है गुना, y के साथ है 4 है प्लस का, और z के साथ है -5 है। उसके बाद इसके साथ है किसका है 2 का, इसके साथ है किसका है -1 का, उसके बाद ये इसके साथ है किसका है 3 का, यहाँ पर हो गया। और अगला है b बराबर अवयव, b में कौन सा होता है कांस्टेंट राशि, तो इसमें कांस्टेंट राशि कौन सा है 7 माइनस का 5 है, और यहाँ पर क्या है 12 है, 12 हो गया। तो ये हो गया x बराबर आपका होता है कौन सा, जिसका मान निकालना है, किसका किसका, x का, y का, z का। तो यहाँ पर लिख लीजिए x y z, इसी का तो मान ज्ञात करना है। और इसका फॉर्मूला होता है, जब हम इस तरह से कर दिए तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर a इन्वर्स इंटू b होता है। देखिए x तो है, b तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर a इन्वर्स है, यहाँ पर a है, ये नहीं मिलेगा। तो दूसरा आपका फॉर्मूला है a इन्वर्स बराबर 1/a mod a d j a, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसका नाम है एडज्वाइंट, और एडज्वाइंट मिस होता है आपका सहखंड। ये आपका पहला सूत्र से चलेंगे, दूसरा सूत्र से, क्योंकि a इन्वर्स निकालने के बाद तब तो इसमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर a है, a इन्वर्स नहीं, x तो है, b भी है, लेकिन ये इन्वर्स नहीं है, तो इसकी वजह से हमें दूसरा फार्मूला निकालना पड़ेगा। और दूसरा फार्मूला में आपको निकालना है पहले a मोड, तो किसका मोड, तो इसका मोड। तो आपको इधर लिखिए पहले a, अवयव क्या है आपका, इसको उतार लीजिए, यहाँ पर उतार लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, इसको उतारिए। तो देखिए यहाँ पर a वाला है,
उतार लीजिए, इसी को इधर से उठाकर इधर फेंक दीजिए। 1 3 2, तो यहाँ पर लिखिए 1 1 3 2, इसको उतार लीजिए। उसके बाद क्या है, माइनस का 1 4 माइनस का 1, यहाँ पर क्या उतारिएगा, माइनस का 1 4 माइनस का 1। अगला क्या है आपका 2 माइनस 5 3 है, 2 माइनस 5 और 3 है, ये उतार दिए हमने। अब इसको निकालना है ए मोड, ए मोड, तो 1 3 2 माइनस का 1 4 माइनस का 1 2 माइनस का 5 3। प्रसार कर दीजिए आप, लिखिए R1 का प्रसार करने पर, R1 का प्रसार, तो R1 कौन सा है, ये है। आपका मन होगा तो R2 का भी कर सकते हैं, R3 का भी कर सकते हैं, नहीं तो C1 C2 C3, या तो पहला पंक्ति नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो पहला स्तंभ, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, आप किसी एक का कर सकते हैं। हमने यहाँ पर R1 का किए हैं, तो आपका मन होगा तो R2 R3 का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस ये है, माइनस का जगह है ये प्लस का। अवयव कौन सा लेंगे, 1, तो 1 का लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 को लेंगे तो देखिए कौन कौन सा कैंसिल होगा आपका, ये वाला अवयव, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ कैंसिल हुआ था, क्या दिख रहा है, 4 माइनस 1 माइनस 5 3, 4 माइनस का 1 माइनस का 5 और ये 3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ये है माइनस वाला जगह है, लेकिन यहाँ पर माइनस लेकर बैठा है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा अवयव। तो ये अवयव कैंसिल, सॉरी ये आपका लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो क्या दिखेगा, 3 2 माइनस 5 3 3 2 माइनस 5 और 3। अगला है आपका 2 प्लस 2, लिखिए अवयव, इसको लीजिएगा तो ये लाइन कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 2 4 माइनस 1, 3 2 4 माइनस 1, ये मिल गया। उसके बाद इसको हल कर लीजिए, ये इसके साथ है गुना होगा तो 12, यहाँ पर माइनस, उसके बाद इसके साथ गुना कीजिए तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद संख्या में गुना होगा तो 5 आएगा, प्लस का 1, ये इसके साथ है 3 3 जा 9, यहाँ पर माइनस, तब जाके गुना कीजिए, 5 5 2 जा 10, माइनस का 10 आ गया, तो यहाँ पर प्लस कर देगा, यहाँ पर 2, उसके बाद ये माइनस का 3 और यहाँ पर माइनस, 4 2 जा 8, यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, 7 आपका। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या मिल जा रहा है आपका, 19 यानी 19, प्लस यहाँ पर मिल जाएगा आपका 2 इंटू माइनस का 11 मिलेगा, गुना कीजिए 7 और इसको गुना कीजिएगा 19 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस, और उसके बाद गुना कीजिएगा संख्या में, 11 2 जा 22, तो देखिए ये दोनों प्लस है, दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 26 आएगा। यहाँ पर माइनस के 22, इसमें से घटेगा तो आपका 4 मिलेगा। तो ए मोड का वैल्यू जो आया आपका 4 आ चुका है। ए मोड का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो ए मोड का वैल्यू 4 आया, तो हमें अभी एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें लिखना पड़ता है, लिखेंगे अवयव, अवयव ए आई जे अभी इस रूप में है। आई का मतलब हुआ पंक्ति, जे का मतलब हुआ स्तंभ का सहखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट। ए आई जे होता है, ये होता है। तो लिखेंगे A11 का सहखंड कैपिटल हो जाएगा 11, A12 का सहखंड A12,
उसके बाद 1 3 है, 1 4 नहीं है, 1 3 है। A 1 3 का सहखंड A 1 3, A 1 3 के बाद आ जाएगा आपका 2 1, A 2 1 का सहखंड, A 2 2 का सहखंड, A 2 2 होता है, A 2 3 का सहखंड, फिर उसके बाद 2 4 नहीं होगा, अब आ जाएगा 3 1, 3 1, A 3 2 का सहखंड, 3 2, A 3 3 का सहखंड, A 3 3। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप लोगों को बताए थे पीछे वाला क्वेश्चन बी सम और सम, और जहाँ सम आया वहाँ प्लस, जहाँ भी सम आया वहाँ माइनस। देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा आपका सम, तो प्लस आएगा, आप लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा बी सम, तो यहाँ पर तो माइनस लगाइए, माइनस। उसके बाद घर बनाते चलिए इस तरह से कि जजमान आए तो इसमें रह जाए। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा सम, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो बी सम आएगा, तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो सम, इसको जोड़िएगा तो बी सम, माइनस लगाइए। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो सम आएगा, इधर भी 2 ठो है, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका सम आएगा, इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा बी सम। यहाँ पर देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसमें से पहला पंक्ति कैंसिल, पहला आपका स्तंभ कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 4 -5 माइनस का 1 3, यहाँ वाला निकल रहा है, यहाँ वाला भी लिख सकते हैं 4 माइनस का 5 माइनस का 1 और 3। उसके बाद अगला वाला ये लिख लीजिए क्योंकि यहीं आएगा। देखिए 1 2 का मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, दिख रहा है कि नहीं आपका 3 2, ये 3 2 -5 3, ये यहीं वाला लिख लीजिए 3 2 -5 2 3, ये मिल गया। अगला है जो आपका 1 3 जो आएगा, तो इसके उसके जगह पर ये लिख लीजिए 3 4 2 और माइनस का 1। ये हमने लिख लिए। उसके बाद है 2 1, तो 2 1 का मतलब हुआ कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरा तो पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, कैंसिल हो गया, तो आपका माइनस का 1 2 और यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर क्या है 3, ये मिल रहा है आपका। तो ये लिख देंगे माइनस का 1 2 -1 और 3। ये लिख दिए। उसके बाद अगला है 2 2, तो 2 2 का मतलब हुआ दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये कैंसिल, तो आपका 1 2 2 और ये आपका क्या दिख रहा है 3, तो ये लिख देंगे इसको यहाँ पर। क्या था ये था 2, ये लिख दिया। उसके बाद 2 3, क्या है 2 3, यहाँ पर देख लीजिए लग रहा है मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है आपका 2 3 होगा, ये होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 3 का मतलब हुआ दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ रहेगा, तो ये कैंसिल 1 -1 2 माइनस का 1, ये मिलेगा। उसके बाद क्या है 3 1, 3 1, तो 3 1 का मतलब ये कैंसिल और आपका ये कैंसिल होगा, तो क्या दिख रहा है ये -1 4 और 2 -5,
ये अगला है आपका 3 2 3 2 3 2, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 1 3 2 5। तो यहाँ पर लिख लीजिए ये आपका है 3 3, ये लाइन कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपका 1 -1 3 4। अब इसको हल कर देना है, फटाफट से हल कीजिए। क्या मिल रहा है देखिए, ये इसके साथ है तो 12 आएगा और यहाँ पर माइनस, तब जाके इसके साथ गुना करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया। यहाँ पर इसका फाइनल आंसर 7। उसके बाद यहाँ पर माइनस 3 3 9 और माइनस, उसके बाद ये इसके साथ है 5 2 10, -10 आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर इसका आ गया माइनस का 19। अगला जो है हल कीजिए, क्या मिल रहा है, इसको हल कीजिएगा तो आएगा 3 1 जा क्या मिलेगा, 3 1 जा माइनस का 3 और यहाँ पर 4 2 जा 8, इसका आ गया माइनस का 11। अगला है इसके साथ गुना कीजिए, 3 1 जा -3, उसके बाद यहाँ पर माइनस, तब जाके गुना कीजिए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस आएगा। इसको हल कीजिए, घटाइएगा तो माइनस में आएगा, लेकिन इसके वजह से प्लस हो जाएगा। अगला है ये इसके साथ है तो 3, यहाँ पर -2 4 जा 2 2 जा 4, यहाँ पर माइनस का 1। अगला है ये इसके साथ है तो माइनस, पहले ये माइनस का 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस, तब जाके इसके साथ गुना कीजिएगा तो -2 आएगा, तो यहाँ पर प्लस कर देगा, तो यहाँ पर इसका प्लस में आएगा तो, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा। उसके बाद ये इसके साथ है तो 5 आ जाएगा प्लस में, ये इसके साथ है माइनस का 8, इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3। उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये इसके साथ है माइनस का 5, यहाँ पर माइनस, ये इसके साथ है 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आएगा फाइनल माइनस का 11, लेकिन इसके वजह से प्लस हो जाएगा ये। अगला है ये इसके साथ है 4 1 जा 4, उसके बाद यहाँ पर माइनस, तब जाके इसके साथ गुना करते हैं तो -3 आ जाएगा, लेकिन इसके वजह से प्लस हो जाएगा, तो आपका आ गया 7। ये आ चुका है। इसका सूत्र होता है ADJA बराबर होता है A11 A12, उसके बाद A13 A21 A22 A23 31 32 33। ये है सूत्र, और सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर आप लोग को आ चुका है। 3 3 का 7 तो 3 3 के जगह पर रखिए 7, 3 2 का 11 तो 11 रखिए इसके जगह पर, 3 1 का माइनस का 3 आया तो यहाँ पर माइनस का 3 रखिए। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 का क्या है 2 1, 2 1 का क्या है 1, देखिए 2 1 का मान ये 1 है, 2 2 का माइनस का 1, 2 3 का माइनस का 1, यहाँ पर लिखिए 1 माइनस का 1 और उसके बाद माइनस का 1 आया है। अगला है 1 1 2 1 3, तो 1 3 का यहाँ पर है तो आपका क्या है माइनस का 11, तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस का 11, और यहाँ पर 1 2 और 1 क्या चीज़ 1 1 का, तो यहाँ पर 1 2 का मान क्या है माइनस का 19 है और 1 1 का 7 है। यहाँ पर रख लीजिए 7 और माइनस का 19, ये आपका आ चुका है। तो हम इस सूत्र पर रख देंगे A इन्वर्स बराबर 1/A mod इंटू ADJA, ये है सूत्र इसका, ये है।
तो यहाँ पर रखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/mod होता है। तो मोड का वैल्यू क्या आया है यहाँ से देखने से पता चलेगा। मोड का वैल्यू आया है आपका 4। यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद आपका एडजॉइंट का मान क्या आया है। तो एडजॉइंट का मान ये है 7 माइनस में 19 11। 7 माइनस में 19 और माइनस में 11। अगला जो है आपका अवयव इसमें क्या 1 माइनस 1 माइनस 1 आया है। 1 माइनस का 1 माइनस का 1। अगला अवयव है माइनस का 3 11 7। माइनस का 3 11 7 ये आया है। तो ये तो आपका इन्वर्स। अगला जो पहला वाला सूत्र बताए थे x बराबर a इन्वर्स इंटू बी, ये है जो आपका इसी को हल करके लाना है। तो x बराबर होता है x के घर में x और y z होता है क्योंकि इसका मान निकालना है। और a इन्वर्स का यहाँ पर है 1/4 7 माइनस में 19 माइनस में 11 1 माइनस 1 माइनस का 1 माइनस का 3 11 7। और यहाँ पर b का मान का है भाई, यहाँ से देखिए b का मान है आपका 7 माइनस 5 12। यहाँ पर लिखिए 7 माइनस 5 12 7 माइनस 5 और यहाँ पर 12 ये इसके साथ है। अब यहाँ पर अवयव का कर देना है गुना। इसको उठाइए और इसके साथ है पटक दीजिए। इसका ये इसके साथ है ये इसके साथ है ये 7 7 जा 49 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग प्लस लिखते हैं तब जाकर गुना करेंगे। इसके साथ गुना करेंगे तो -5 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस उसके बाद ये इसके साथ 12 3 जा आपका हो जाएगा माइनस का 36 9। ये देखिए आपका कितना आ जाएगा। अब 19 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा माइनस का 133 यानी 33। उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्लस, उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस आ जाएगा, लेकिन संख्या में गुना होगा तो 5 आएगा प्लस में। उसके बाद यहाँ पर प्लस 11 गुने 12। तो यहाँ पर देखिए गुना कर लीजिए आप लोग 2 2 1 1 2 3 1 यानी 132 मिलेगा। उसके बाद ये इसके साथ है 7 11 जा या 11 7 जा आपका हो जाएगा 77। यहाँ पर प्लस ये इसके साथ है तो भी आपका मिलेगा प्लस का 5। यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस। गुना हुआ तो दोनों हो गया प्लस, उसके बाद संख्या में गुना हुआ तो प्लस आ गया। उसके बाद ये इसके साथ है प्लस यानी आपका 12 7 जा 72 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आपका होता है 84 होता है। 12 7 या 84 होता है। यहाँ पर x और y z लिख दिए और यहाँ पर 1/4 है। अब यहाँ से देखिए 49 और माइनस का 5 माइनस का 36। उसके बाद देखिए ये दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस का है तो 133 और प्लस ये हो जाएगा 137। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये माइनस का है, दोनों तो एक साथ जोड़ दीजिए, माइनस का 27 और प्लस ये हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। ये 5 इसके साथ ऐड हो गया तो आपका देखिए x
वाई जेड बराबर 1/4। ये देखिए कितना आ रहा है, देखिए ये दोनों माइनस माइनस है तो दोनों को एक साथ जोड़िए तो आपका हो जाएगा, देखिए 11 और इसमें के कैरी इसमें आ गया तो आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से आप घटेगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बड़ा कौन है, ये है, ये छोटा है, तो बड़ा में से क्या घट रहा है, छोटा। तो कितना मिलेगा आपका 4 मिल जाएगा। प्लस में कि माइनस में, आपका प्लस में मिलेगा। उसके बाद इसमें से देखिए आपको घटा देना है इसमें से, तो घटाइएगा तो आपका यहाँ पर तो 2 मिलेगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ पर देखिए 1/4 है, इसको घटाइएगा तो आपका कितना मिलेगा, आपका मिलेगा तो 8 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12। देखिए अब देखिए एक्स वाई जेड बराबर, अब देखिए क्या होगा, इसके साथ है इसको गुना कर दीजिए 1/4 × 8, तो ये काट देगा इसको 2 बार में, तो यहाँ पर मिल जाएगा इसके जगह पर 2। उसके बाद ये इसके साथ है गुना कीजिएगा तो आपका 1 मिल जाएगा, इसके साथ है गुना कीजिएगा तो आपका 3 मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा सामने वाला का मान हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका समानता अवयव हो गया। तो समानता अवयव में सामने वाला सामने का मान होता है, तो x बराबर 2 और y बराबर 1, z बराबर आपका 3। यही आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हैं, अंततः x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 3। तो चलिए चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन में मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। चलिए, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं।